हाय। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स क्या होता है और एक्नॉलेजमेंट ईमेल्स कैसी लिखी जाती हैं। हम इसी वीडियो में समझेंगे कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स का फॉर्मेट भी क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या होता है। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर्स को हम लेटर ऑफ रिसीट भी बोलते हैं। ये फॉर्मल और शॉर्ट लेटर्स होती हैं जिनका पर्पस लीगल फॉर्मेलिटी करना होता है। बिजनेस में इन लेटर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू करती है अपनी पार्टीज के टाइम और ओपिनियन का। एक्नॉलेजमेंट लेटर्स एक अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स या अपने पार्टीज या अपने पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। जब भी आपकी कंपनी को कोई लेटर आती है, किसी भी तरीके की फॉर्मल लेटर आती है, कोई डॉक्यूमेंट आता है कहीं से भी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस लेटर की एक्नॉलेजमेंट करें इन रिटर्न, कि हम बताएं कि हमें लेटर मिल चुकी है, हम आपकी लेटर को रिसीव कर चुके हैं। ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इस एक्नॉलेजमेंट लेटर में टू द पॉइंट और ट्रुथ बताते हुए रिप्लाई करते हैं विदाउट एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन, और जो हमारी टोन होती है वो होती है पोलाइट। नेक्स्ट अब हम टॉपिक में समझेंगे एक्नॉलेजमेंट लेटर राइटिंग की कुछ टिप्स, कुछ स्मॉल गाइड। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में इसलिए यूज़ की जाती हैं कि वो एक्नॉलेज करें, कंफर्म करें किसी भी फैक्ट को, सिचुएशन को या किसी एक्शन को। एक्नॉलेजमेंट लेटर एक बहुत सिंपल तरीका है थैंक यू करने का, स्पॉन्टेनियस मीन्स एकदम रिएक्ट करने का कि हमारे पास आपकी लेटर या कॉरेस्पॉन्डेंस आ चुकी है और हम उस पर एक्ट करेंगे। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट लेटर। बिजनेसेस में एक्नॉलेजमेंट लेटर हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का हेल्प करती हैं। वो रिलेशनशिप कंपनी और एम्प्लॉय में भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप दो डिफरेंट कंपनीज में भी हो सकती हैं, और वो कोई दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट लेटर हमारा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, और हमने ये याद रखना है कि हम एक्नॉलेजमेंट लेटर को सिंपल रखें बिकॉज हम उसमें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमें आपकी लेटर मिल चुकी है। तो इसलिए सिंपल थैंक यू बोल देना भी इनफ होता है बहुत बार। एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखते हुए हमेशा याद रखिए हमने उसमें डेट और सब्जेक्ट लाइन ध्यान से लिखनी है सो दैट कि जब फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा तो हमें उसमें उसकी रेफरेंस लेने में आसानी होगी। टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाइल राइटिंग एक्नॉलेजमेंट लेटर्स। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले बताया था, स्पॉन्टेनियस या प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स अपनी साइड से देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम एक्नॉलेजमेंट लेटर्स लिख रहे हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट की फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखते हुए। एंड दीज फ्रेजेस आर लाइक आई एम एक्नॉलेजिंग रिसीट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स आए हैं किसी के, तो हम ऐसा लिखते हैं कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। इफ़ आई कैन असिस्ट यू डू नॉट हेजिटेट टू कॉल। तो अगर हमें किसी ने कोई क्वेरी पूछी है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे किसी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में, तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ ए की फ्रेज। आई हेयर बाय एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये पहले जो हमने फ्रेज यूज़ किया था उसी के सिमिलर है कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं।
आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, कि मैं आपको लिख रहा हूँ ये बताने के लिए कि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी डॉक्यूमेंट्स और कोटेशंस। तो हमें अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स या कोटेशन भेजे हैं तो हम ऐसे एक्नॉलेजमेंट लेटर भी ये की फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दी स्टफ। आई एम राइटिंग टू कन्फर्म आर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो हमारी किसी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है तो हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हम ऐसा भी की फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। वी रिसीव्ड योर रिटर्न शिपमेंट ऑफ। तो अगर हमने किसी को कोई प्रोडक्ट वापस किया, जैसे आपने अमेज़ॉन में कोई प्रोडक्ट मंगवाया और आपने उसका प्रोडक्ट वापस किया, तो मे बी आपने देखा होगा वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल सेंड करते हैं कि हमें आपकी शिपमेंट जो आपने रिटर्न करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है ऑफ, लाइक आप लिख सकते हैं डिटेल्स इसमें। तो ये की फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखते समय। आइए अब समझते हैं कि एक्नॉलेजमेंट लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर राइटिंग का फॉर्मेट में सबसे ऊपर टॉप में लेटर हेडर आता है, जिसमें कंपनी का नेम या कंपनी का एड्रेस या आपका नेम या आपका एड्रेस आता है। देन रेसिपेंट्स नेम मीन्स जिसे आपने लेटर वो भेजी है, मीन्स उस ऑफिशियल पर्सन का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट और उसका एड्रेस। देन कम्स द डेट ऑफ पोस्टिंग द लेटर। देन द लेटर बॉडी। अब लेटर बॉडी में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट या रेफरेंस नंबर। तो सब्जेक्ट लेटर का लिखेंगे जैसे हम बहुत सी लेटर्स लिखते हैं, या रेफरेंस नंबर लिखेंगे कि अगर हमारी एक्नॉलेजमेंट लेटर किसी पर्टिकुलर लेटर की रेफरेंस में दी गई है। देन द सैल्यूटेशन, डियर, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम हम पहले भी कर चुके हैं कि हम हमेशा कॉन्टैक्ट पर्सन का फर्स्ट नेम यूज़ नहीं करते, हमेशा सेकंड नेम यूज़ करते हैं। अब पैराग्राफ आएगा मेन बॉडी में। फर्स्ट पैराग्राफ में हम जेस्चर ऑफ एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं कि जैसे हमें आपका प्रोडक्ट, हमें आपकी सर्विस या आपकी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। ऐसे स्टार्ट करते हुए हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में रेलेवेंट पॉइंट्स लिखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लेटर लिखने का वो लिखेंगे। अगर हमें कोई प्रोडक्ट की कोई कंफर्मेशन देनी है तो उसकी रिसीट की डिटेल्स लिखेंगे। देन थैंक्स करेंगे एंड देन उसे एक जेस्चर में करेंगे इंटीमेशन फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। अगर हमने किसी तरीके की करनी हो तो उसकी डिटेल्स देंगे कि इस मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप हमारे पास फर्दर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। देन लेटर क्लोज आएगा हमारा। क्लोज में हम थैंकिंग यू या योर सिंसियरली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद सिग्नेचर्स आएंगे आपका फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, या आपकी कंपनी की आपकी डेजिग्नेशन, उनका ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि एक्नॉलेजमेंट ईमेल में कैसे की जाती है। ईमेल भी एक तरीके की, हमें पता है आज की डेट में एक तरीके की क्या है, लेटर ही है। डिजिटल एज ने, कंप्यूटर की एज में हमने काफ़ी चीज़ें जो लेटर के रूप में थी उनका फॉर्मेट चेंज करके हमने ईमेल में लेके आ गए, बट उनमें ख़ास कोई डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि जो कंटेंट हम लेटर में लिखते हैं वैसा ही कंटेंट हम ईमेल में लिखते हैं विद अ स्लाइड चेंजेस। वो चेंजेस क्या होते हैं? जैसे हम लेटर में अपना एड्रेस ऊपर लिखते हैं तो ऐसा हमने ईमेल में नहीं लिखना होता, क्योंकि हमारा ईमेल में हमारा ईमेल आईडी पहले ही मेंशन होता है। ईमेल्स में हमें ज़्यादातर साइंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो ईमेल होती है वो हमारे रजिस्टर्ड आईडी से ही जाती है, इसलिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता कि हम उसे साइन करके सिग्नेचर्स करके दें। ईमेल्स काफ़ी शॉर्टर और सिंपल रहती हैं भेजने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ लेटर वर्सेस ईमेल एक्नॉलेजमेंट लेटर्स।
तो हम बिजनेस में काफ़ी तरीके की ईमेल्स, एक्नॉलेजमेंट ईमेल सेंड करते रहते हैं। तो उसके कुछ टिप्स हैं कि हम क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि हमारी एक्नॉलेजमेंट ईमेल करेक्ट हो, हमारी रिप्लाईज एक्नॉलेजमेंट ईमेल्स की करेक्ट हो। तो सबसे पहले हमें नोटिफाई अपने क्लाइंट या पार्टनर को ये बताना चाहिए कि हमें उसकी ईमेल आ चुकी है, सो दैट कि वो क्लाइंट या पार्टनर को ये पता हो कि अगर फर्दर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो इसी ईमेल आईडी पे करनी संभव होगी। फिर हम अपने क्लाइंट या पार्टनर को नोटिफाई करें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में या एग्रीमेंट में कुछ चेंज हुआ है तो हम उसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ईमेल में वो रेफरेंस, वो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और हम अपने पार्टनर या क्लाइंट्स को ये बताएं कि अगर हमारा ऑर्डर, अगर हमारी शिपमेंट या किसी भी तरीके का हमारा कोई डिले होना जा रहा है तो हम वो इस लेटर में ज़रूर मेंशन करें। एग्जाम्पल्स कैन बी ईमेल एक्नॉलेजिंग अ बिजनेस ऑर्डर, कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है बिजनेस का तो हम उसे ईमेल के थ्रू एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपने कहीं किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप उनको क्वेरी करते हैं, तो इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट वो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी रजिस्ट्रेशन के कोर्स की एक्नॉलेजमेंट ईमेल आपको रिवर्ट करता है। या आपने कहीं पे जॉब एप्लीकेशन भेजी है अपनी, तो वो HR मैनेजर या वो रिक्रूटर आपको एक्नॉलेज भी करता है कि हमें आपकी जॉब एप्लीकेशन आ चुकी है। इसकी हम फर्दर प्रैक्टिकल तौर पे करके देखेंगे। दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्नॉलेजमेंट लेटर्स और ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे बिजनेस में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के तौर पे क्यों यूज़ की जाती है और कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू।